सुबह की सब्जी। रोशनी ने रामनगर में एक बड़ी कोठी बनवाई थी, जिसमें वो अपने पति, दो बेटों और बहुओं के साथ रहती थी। बाकी तो सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन एक समस्या थी जिसके कारण जिस दिन से वो लोग इस मोहल्ले में रहने आए थे, उनकी नाक में दम हो गया था। यहाँ से सब्जी मंडी बहुत दूर थी, जिसके कारण उन्हें सब्जी लाने के लिए भारी मशक्कत करनी पड़ती थी। अनिका बेटा, आज कौन सी सब्जी बनाई है? आज तो मैंने दाल बनाई है माँ जी। क्यों? तूने सब्जी क्यों नहीं बनाई? अरे पिछले एक हफ्ते से लगातार दाल ही बन रही है। कितना दाल खाएगा कोई? अरे माँ जी, मैं कहाँ से बनाऊँ सब्जी? घर में कोई सब्जी है ही नहीं। फ्रिज खोलकर देखिए, पूरा फ्रिज खाली पड़ा है। ना टमाटर है, ना घिया है, और तो और आलू प्याज भी नहीं है। अरे तो महारानी, क्या बिना तड़के की दाल ही उबाल कर रख दी? अरे तो और क्या करूँ माँ जी, जो घर में है वही तो बनाऊंगी। और मैंने खाली दाल नहीं उबाली है, इसमें हींग और जीरे का तड़का भी लगाया है। इतनी निर्दयी नहीं हूं मैं। मुझे पता है उबला हुआ खाना इस घर में कोई नहीं खा पाएगा। अरे वाह, बहुत मेहरबानी करी है तूने। कितना भारी कष्ट उठाना पड़ा होगा ना तुझे हींग जीरे से तड़का लगाने के लिए। अरे बेटा, कहीं थक तो नहीं गई ना? हाँ, तो मैंने कौन सा मना किया इस घर में सब्जी लाने के लिए? आप मंगवा कर सब्जी रखिए ना, आपको तीनों टाइम सब्जी बनाकर खिलाऊंगी। अब मेरा कोई खेत तो है नहीं जहाँ से तोड़ तोड़ कर मैं आपके लिए सब्जियां लेकर आऊं। अरे बेटा, ये मैं भी समझती हूँ, इस कॉलोनी में सब्जी की बड़ी भारी दिक्कत है। अरे मकान बनाते समय मती मारी गई थी मेरी। बस सस्ती ज़मीन के चक्कर में यहाँ प्लाट ले लिया और ये महल बनाकर खड़ा कर दिया। लेकिन अब अगर खाने को सब्जी नहीं होगी तो क्या फ़ायदा ऐसे बंगले का? माँ जी, आप आस पड़ोस में पता करिए ना। सब लोग हमारी तरह बिना सब्जी के अपना जीवन थोड़ी ना बिता रहे होंगे। कहीं से तो सब्जी खरीद कर ला ही रहे होंगे ना। हाँ, ये तो सही कह रही है बहू। रुक, मैं अगल बगल वालों से पता करती हूँ कि वो लोग सब्जियाँ कहाँ से लाते हैं। शाम के समय रोशनी अपनी पड़ोसन के घर जाती है। अरे बहन जी, आप लोग सब्जियाँ कहाँ से लाते हैं? हम तो भाई परेशान हो गए दाल खा खा के। देखिए बहन जी, सवेरे 5 बजे ना यहाँ सोसाइटी के गेट पर एक सब्जी वाला ठेला लगाता है। सीधा मंडी से ताज़ी सब्जियाँ लेकर आता है, और रेट भी ना बिल्कुल मंडी वाला ही लगाता है। हम तो वहीं से सब्जियाँ ले आते हैं। अगर किसी दिन चूक जाओ तो ऑनलाइन ऐप से 3-4 गुने दाम पर सब्जियाँ मंगानी पड़ती है। हाँ, बिल्कुल सही कह रही है बहन जी। इस ऑनलाइन वालों से सब्जियां मंगानी पड़े ना तो 3-4 दिन में ही पूरे महीने का बजट खत्म हो जाए। बिल्कुल बहन जी, मैं तो कह रही हूँ आप भी अब से वहीं से सब्जियाँ ले लिया करिए। रोशनी अपने घर जाकर बहू से पड़ोसन की कही हुई बात बताती है। मैंने पता कर लिया है बहू, हमारे आस पड़ोस के लोग कहाँ से ताज़ी ताज़ी सब्जियां लाते हैं। अच्छा माँ जी, कहाँ से लाते हैं? उसने बताया कि सुबह 5 बजे सोसाइटी के गेट पर एक सब्जी वाला दुकान लगाता है और वो सीधे मंडी से बिल्कुल ताज़ी सब्जियां लाता है। उसने तो हमारी सारी समस्या ही हल कर दी। ठीक है माँ जी, अब से हम लोग बारी बारी से सुबह सब्जी लेने चले जाया करेंगे। कम से कम ढंग का खाना तो खाने को मिलेगा। अगले दिन सुबह सास के कहने के बाद अनिका सब्जी लेने जाने के लिए अलार्म लगाकर सोती है और सुबह जाकर सब्जी खरीदती है। सब्जी खरीदने के बाद, हे भगवान, सब्जियों के रेट में तो बिल्कुल आग लगी पड़ी है। टमाटर आलू में तो जैसे रेस सी लगी है। मैं आगे तू पीछे। टमाटर 100 तो आलू 120, और बाकी सब्जियों के तो कुछ पूछनी ही नहीं। दिन की सब्जी खरीदने में ही 500 का पत्ता गायब हो गया जेब से। अगर ऐसे ही रोज़ रोज़ मैं सब्जी लेने जाती रहूँगी तो महीने का 12-15 हज़ार तो सब्जी में ही खर्च हो जाएगा। ना पापा ना, मैं तो नहीं जाने वाली कल से। एक तो सुबह सुबह अपनी नींद खराब करो, ऊपर से जेब कटवाओ सो अलग। घर में जैसे लोग दाल खाकर गुजारा कर रहे हैं मैं भी कर लूँगी। इतना बड़ा परिवार है, मैं अकेले सब्जी लाने की जिम्मेदारी क्यों संभालूँ? अगले दिन सुबह जब अनिका का अलार्म बजता है तो वो सब्जी लेने नहीं जाती और अलार्म को बंद करके सो जाती है। दोपहर में खाने के समय, अरे बहू, तूने ये दाल क्यों बना दी? मैंने तुझसे कहा था ना आज घी के कोफ्ते बना लेना। माँ जी, मैं तो कोफ्ते ही बनाने वाली थी, लेकिन फ्रिज खोलकर देखा तो उसमें सब्जी ही नहीं थी। अब सब्जी लेने नहीं गई थी क्या? अच्छा, तुम दोनों बहुओं के होते हुए मैं बूढ़ी औरत सुबह 5 बजे उठकर 1.5 किलोमीटर चलकर सब्जी लेने जाऊंगी? और मुझसे इतना वजन उठेगा क्या? अरे तुम जवान हो, तुम्हें लाना चाहिए ना। उल्टा मुझसे कह रही हो बेशर्म कहीं की। हाँ मम्मी जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इस उम्र में आपसे कहाँ इतना बोझ उठ पाएगा। तो ऐसा करना, तुम ही जाकर कल से सब्जी ले आना। रेखा, माँ जी बूढ़ी है तो क्या हुआ, तुम तो जवान हो ना, तुमसे तो सब्जी उठ जाएगी। तुम क्यों सुबह उठकर सब्जी लेने नहीं चली जाती? मैं कोई इस घर में अकेली तो जवान हूँ नहीं,
सब्जी लाने की जितनी जिम्मेदारी मेरी है उतनी तुम्हारी भी है। जिठानी की बात सुनकर रेखा एक पल को चुप हो जाती है, फिर उसके बाद, हाँ तो भाभी ले आऊँगी सब्जी, उसमें इतनी कौन सी बड़ी बात है जो आप मुझे इतनी बातें सुना रही हो। अब आप देखना, कल से मैं सुबह उठकर सब्जी लेकर आऊँगी और सबको सबकी पसंद की सब्जी बनाकर खिलाऊंगी भी। अगले दिन सुबह रेखा सब्जी लाने के लिए अलार्म तो ज़रूर लगाती है, लेकिन अलार्म बेचारा बजते बजते दम तोड़ देता है। लेकिन रेखा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो सोई रह जाती है। अरे रेखा बहू, दिखा तो क्या क्या सब्जी लेकर आई है तू। कल तो मेरा कोफ्ता खाने का इतना मन था, लेकिन बड़ी बहू के चक्कर में खा ही नहीं पाई। आज तो लेकर आई है ना घिया तू। माँ जी मैं तो सब्ज़ी लाने ही वाली थी, बल्कि मैंने तो सुबह का अलार्म भी लगा लिया था, लेकिन पता नहीं कैसे मुझे अलार्म की आवाज़ सुनाई नहीं दी। मुझे लगता है मेरे मोबाइल में ना कुछ खराबी आ गई है, अलार्म बज ही नहीं रहा उसमें। खराबी तेरे अलार्म में नहीं है, तेरे दिमाग में है। मुझे सब पता है, एक नंबर की आलसी और कामचोर है तू। 7 बजे से पहले तेरी आँख ही नहीं खुलती, तो तू 5 बजे उठकर सब्जी कैसे लेकर आएगी। अरे मैं ही मूर्ख हूँ जो मैंने तेरे जैसे कामचोर के ऊपर भरोसा किया। ठीक है, कल से मैं तुझे सुबह 5 बजे जगाऊंगी, फिर देखती हूँ कैसे नहीं उठती है तू। अगले दिन सुबह 5 बजे फिर से रेखा का अलार्म बजता है, लेकिन वो अलार्म बंद करके सो जाती है। तभी उसकी सास रोशनी उसका दरवाज़ा खटखटाने लगती है। रेखा बहू उठ जा, चल जाकर सब्जी लेकर आ। लगता है आज तो सब्जी लेने जाना ही पड़ेगा। मम्मी जी इतनी आसानी से मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाली। जी जी मम्मी जी, मैं बस सब्जी लेने ही जा रही थी। बेमन से बेचारी रेखा उठती है और सब्जी का थैला उठाकर सोसाइटी के गेट की तरफ जाने लगती है। सब्जी लेकर लौटते समय, अब मुझे समझ में आया कि भाभी सब्जी लेने क्यों नहीं जाना चाहती। एक तो इतना वज़न लेकर घर तक आओ, उसके ऊपर से एक दिन की सब्जी में ही पूरे 500 लग जा रहे हैं। बड़बड़ाते हुए रेखा सब्जी लेकर घर वापस आती है। कुछ देर बाद, मम्मी जी वैसे भाभी ना ठीक ही कह रही थी, सब्जी लेने आपको ही जाना चाहिए। आपके घुटनों में दर्द रहता है ना, इसी बहाने आपकी थोड़ी मॉर्निंग वॉक हो जाएगी। और सुबह के समय हम दोनों को किचन में कितना सारा काम रहता है मम्मी जी। हाँ, बड़ी चालाक बन रही है, हैं? तेरी सारी चालाकियाँ समझती हूँ मैं। तुझे कब से मेरी सेहत की इतनी चिंता होने लगी? सच सच बता, ये नाटक किस लिए कर रही है? ठीक है मम्मी जी, तो साफ साफ सुनिए, इतनी महंगी सब्जियां तो मैं रोज़ रोज़ खरीद कर नहीं ला सकती। ऊपर से इतना बोझ लेकर मुझसे चला भी नहीं जाता। अपने बेटों से कहिए जाकर लेकर आए। अच्छा, वो बेचारे पूरा दिन ऑफिस में इतना काम करके आते हैं, और अब मैं उनसे सुबह सब्जियां लाने के लिए भी कहूँ? अरे कल को तुम कहोगी घर का झाड़ू पोछा बर्तन भी उनसे ही करवा लिया करूँ। फिर तुम दोनों यहाँ बैठकर क्या करोगी? हैं? तुम्हें क्या शीशे में मड़वा कर घर में रखूँगी? मम्मी जी रेखा सही कह रही है, इतनी महंगाई है, हम लोगों से भी सब्जियों का खर्चा नहीं उठ पाएगा। ठीक है, अगर खर्च की ही बात है तो महीने भर की सब्जी का खर्च जोड़कर उसका आधा आधा कर लिया करो। आधा पैसा तुम दे दिया करो, आधा छोटी बहू दे देगी। बस हो गया फैसला। अरे माँ जी ऐसे कैसे फैसला हो गया? हम दोनों सिर्फ पति पत्नी हैं, जिसमें से भी सुनील महीने में 10 दिन तो घर में खाना नहीं खाते, ऑफिस के काम से बाहर रहते हैं, तो फिर मैं सब्जियों का आधा खर्चा क्यों उठाऊंगी? और जिठानी जी को देखो, उनके यहाँ पति पत्नी के अलावा उनके 2 बड़े बच्चे भी हैं। कायदे से तो इन्हीं को ज़्यादा खर्च करना चाहिए। हमारा खर्चा है ही कितना, 2 आलू काट दो, उसी में हमारी सब्जी बन जाएगी। ये जो रोज़ की 1.5 किलो सब्जी लग रही है ना, ये तो इन्हीं का परिवार खा रहा है। देख लिया मम्मी जी, मेरे बच्चों की रोटी भी गिन रही है ये। अरे तो तू भी अपने 2 बच्चे पैदा कर ले। मैंने क्या इस घर में किसी को बच्चा पैदा करने से रोक रखा है? देखो भाभी, मुझसे ना बेफिजूल की बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं सब्जियों का आधा पैसा नहीं देने वाली, मेरी बात साफ साफ समझ लो। 100 नालायक मरे होंगे इस दुनिया में, तब जाकर तुम दोनों का जन्म हुआ होगा। अच्छे अच्छों को पीछे छोड़ रखा है तुमने। शर्म नहीं आती तुम लोगों को ऐसी छोटी बातें करते हुए? जेठानी के बच्चे क्या तेरे बच्चे नहीं है बहू? इस तरह से एक एक इंसान का खर्च गिनोगे तो घर क्या चल पाएगा? मैं समझ रही हूँ मम्मी जी, आप तो यही चाहती है ना कि सुनील जितना भी कमाए वो मैं जिठानी जी के बच्चों को पालने में खर्च कर दूँ। अरे कल को हमारे भी बच्चे होंगे, उनके लिए भी तो कुछ बचा कर रखना होगा। दोनों बहू की बात सुनकर रोशनी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। ठीक है, भाड़ में जाओ तुम दोनों की दोनों। खाओ सुबह शाम दाल, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? और अपना अपना पैसा अपनी जेब में संभाल कर बैठी रहो। अगले दिन से घर में दिन के तीनों टाइम दाल या खिचड़ी ही बनने लगती है, जिसे खाकर सब बिल्कुल परेशान हो जाते हैं। क्या बात है अनिका, इस घर में दाल के अलावा कभी कुछ और बन ही नहीं सकता? 2-3 दिन पहले तक तो सब्जियां बन रही थी, फिर अचानक से क्या हो गया?
देखो अब मैं तुमसे साफ साफ बता रहा हूँ, शाम के समय ढंग की सब्जी बना लेना, नहीं तो मैं अपने बच्चों के साथ बाहर खाना खाने चला जाऊँगा और तुम ही बैठकर दाल खाना। अनूप के गुस्से को देखते हुए अनिका शाम के लिए ऑनलाइन ऐप से महंगे रेट पर सब्जी मंगा लेती है। पप्पू सब्जी वाला तो 100 रुपये किलो ही टमाटर दे रहा था और ये ऐप वाला 200 रुपये किलो बेच रहा है। खैर घर पर डिलीवरी भी तो मिलेगी, वरना सुबह 5 बजे उठकर कौन दिमाग खपाओ, यहीं से मंगा लेती हूँ। ऐसा सोचकर अनिका ऐप से ही सब्जी मंगा लेती है। कुछ दिन तो ऐसे ही कभी दाल और कभी ऑनलाइन सब्जी के भरोसे उनका काम चलता रहता है। कुछ दिन बाद, आज शाम को मेरे ऑफिस के दोस्त मेरे साथ डिनर पर आएंगे, तुम ऐसा करना कुछ अच्छी सी सब्जी बना देना, और हाँ ध्यान रखना गलती से भी दाल मत बना देना। अगर मेरे दोस्तों के सामने मेरी बेइज्जती हुई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सब्जी वाला तो सुबह 5 बजे ही चला गया होगा और घर में तो कोई सब्जी भी नहीं है। अब क्या बनाऊँ? ऐसा करती हूँ ऑनलाइन कुछ सब्जियाँ मंगा लेती हूँ, थोड़ी महंगी तो पड़ेगी, कम से कम मेहमानों के सामने इज्जत तो बच जाएगी। ये सोचकर रेखा ऑनलाइन सब्जी ऑर्डर कर देती है। थोड़ी देर बाद दरवाजे की बेल बजती है तो रेखा भागते हुए दरवाजे पर जाती है। मैडम ये रही आपकी डिलीवरी। कितने पैसे हो गए? 1000। सब्जी का दाम सुनते ही रेखा के पैर के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है, लेकिन मन में सुनील की हिदायत याद आते ही वो अंदर जाती है और 1000 रुपये लाकर सब्जी वाले को दे देती है। सुनील के दोस्त रात में उसके साथ आते हैं और डिनर के बाद वापस चले जाते हैं। रेखा आज तो तुमने कमाल ही कर दिया, इतनी टेस्टी सब्जी बनाई थी कि मेरे दोस्त तारीफ करते नहीं थक रहे थे। मैं तो हमेशा से ही अच्छा खाना बनाती हूँ, और आज तो तुम्हारे दोस्तों के लिए मैंने स्पेशल ऑनलाइन सब्जियाँ मंगवाई थी। और हाँ, वो जो घर खर्च के लिए तुमने रुपए दिए थे ना, वो सारे खर्च हो गए। तुम ऐसा करना, कल ऑफिस से आते समय कुछ पैसे निकाल लाना। अरे तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अभी तो महीने की 15 तारीख हुई है, इतनी जल्दी पैसे कहाँ खर्च हो गए? इतनी महंगी सब्जी हो रही है, तुम्हें पता भी है, और ऑनलाइन तो और भी महंगी है। अब आज तुम्हारे दोस्तों के लिए मुझे ऑनलाइन सब्जी मंगानी पड़ी, पूरे 1000 लग गए। अरे तो ऑनलाइन सब्जी मंगाने की क्या जरूरत थी महारानी? मम्मी ने बताया तो था गेट पर वो सब्जी वाला सुबह 5 बजे ठेला लगाता है, उससे जाकर क्यों नहीं ले आई सब्जी? सुनील की आवाज़ सुनकर उसकी माँ उनके कमरे की तरफ चली जाती है। अरे बेटा इन दोनों से कहने का कोई फ़ायदा नहीं है, दोनों की दोनों एक नंबर की कामचोर है। मैं तो इनसे कह कर थक गई हूँ, इनके ऊपर मेरी बातों का कोई असर ही नहीं होता। ये ऑनलाइन वालों को सब्जी के औने पौने दाम देने के लिए तैयार है, लेकिन कम रेट में ताज़ी और हरी सब्जियां लेना इनको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसके लिए इनको सुबह 5 बजे उठना जो पड़ता है। और सबसे बड़ा दुख तो उनके सीने पर यह है कि इनकी जेब से पैसा खर्च हो जाएगा। अब ऑनलाइन सब्जी पर पैसे लुटा रही है तो सही है। सास की बात सुनकर रेखा मुंह बनाकर खड़ी हो जाती है। सही कह रही हो माँ, ये दोनों तो किसी काम की नहीं है। ऐसा करो आप ही सुबह उठकर सब्जी लेने चली जाया करो। अब रोशनी बेटे को मना भी नहीं कर पाती और अगले दिन सुबह सब्जी लेने चली जाती है। सब्जी लेने के बाद भारी थैला लेकर वो घर लौट रही थी कि अचानक से एक गड्ढे में उसका पैर पड़ने से उसकी कमर में मोच आ जाती है और वो हाय हाय करते हुए वहीं ज़मीन पर बैठ जाती है। अरे बेटा मेरी तो कमर टूट गई, जान निकल गई आज तो मेरी। अरे बेटा जल्दी से आ जा यहाँ पर। अरे मम्मी क्या हो गया, कहाँ से फ़ोन कर रही हो इतनी सुबह सुबह? अरे बेटा तुम्हारी कामचोर बीवियों के चक्कर में मैं खुद सुबह सब्जी लेने आई थी, लेकिन थैले का वजन इतना ज़्यादा था कि मेरी कमर में मोच आ गई। अब तो जल्दी से आ जा बेटा, बातचीत में अपना टाइम वेस्ट मत कर। बीच सड़क पर बैठी हुई हूँ, दर्द से हिला भी नहीं जा रहा मुझसे। माँ बिल्कुल परेशान मत हो, मैं अभी सुनील को लेकर आता हूँ। अनूप और सुनील तुरंत ही अपनी माँ को लेने चले जाते हैं और लेकर घर आते हैं। अरे बेटा जल्दी से डॉक्टर को बुला ले, मुझसे ये दर्द बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा, लगता है जान ही निकल जाएगी। माँ आप ऐसी बातें क्यों करती हो? सुनील ने घर से निकलने से पहले ही डॉक्टर को फ़ोन कर दिया था, डॉक्टर आते ही होंगे। जी, जब तक डॉक्टर नहीं आ रहे मैं तब तक तेल गरम करके ले आती हूँ और आपकी कमर में मालिश कर देती हूँ। तो मुझसे बात ही मत कर, एक नंबर की कामचोर है तू। तुम लोगों के चक्कर में ही ऐसी हालत हो गई है मेरी, तुझे मैं अपनी कमर में हाथ भी लगाने नहीं दूंगी। अरे तेरा क्या भरोसा, तू मालिश के बहाने मेरी कमर ही तोड़ दे। रोशनी को दर्द में कराहते हुए सुनकर उसकी पड़ोसन उसके घर आती है। अरे रोशनी बहन, क्या हो गया? कैसे कमर में मोच आ गई आपकी? इस उम्र में आपको अपना ध्यान रखना चाहिए ना। आपको पता है इस उम्र में हड्डियों में क्रैक हो जाती है तो वो जुड़ती भी नहीं है। अरे बहन जी क्या बताऊं, सब्जी लेने गई थी, 2 बहुओं के होते हुए मुझ बुढ़िया को सब्जी लेने जाना पड़ा। सुबह 5 बजे तो अंधेरा भी बहुत रहता है ना,
तो वो गड्ढा मुझे दिखाई नहीं पड़ा और गड्ढे में पैर पड़ने की वजह से आए हाय कमर में मोच आ गई। बहन जी, तो सुबह 5 बजे अंधेरे में सब्जी लेने जाने की क्या ज़रूरत थी आपको? सब्जी वाला तो शाम को 5 बजे भी सब्जी लगाता है, उस समय ले लिया करिए। सुबह सुबह परेशान होने की क्या ज़रूरत है? पड़ोसन की बात सुनकर सास बहू की आंखें खुली की खुली रह जाती है। ये क्या कह रही है बहन जी आप? सब्जी वाला सुबह 5 बजे आता है और शाम को 5 बजे भी आता है? अगर उसी दिन आपने ये बता दिया होता तो आज मेरी ये हालत ना होती। अरे मैं तो बोल ही रही थी, लेकिन आपने मेरी बात सुनी कहाँ? आधी बात बताते ही आप उठकर भाग गई। अपना सर पीटने के अलावा रोशनी के पास अब और कोई चारा नहीं बचा था, इसलिए वो बेचारी अपनी टूटी कमर को लेकर हाय हाय करते हुए अपनी किस्मत को कोस रही थी।